नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का पुलिस लाइन सभागार है और इसमें तमाम वो लोग बैठे हुए हैं जिनके या तो मोबाइल खो गए हैं या उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। और ये फ्रॉड लगभग 26 लाख रुपए का हुआ है, जो पिछले कुछ महीनों में हुआ था। उनके सारे पैसे रिकवर कराए गए हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है और वो लोग किस तरह से बता रहे हैं कि उनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या किसी के व्हाट्सएप में कोई ऐप इंस्टॉल हो गया अपने आप, उससे फ्रॉड हो गया। और इन सब चीज़ों को लेकर लाभार्थियों को यहाँ बुलाया गया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें 106 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं जो कहीं न कहीं खो गए थे, लोगों के मोबाइल गुम हो गई थी और उनको बरामद किया गया है। वो 21 लाख रुपए के मोबाइल भी बताया जा रहा है, जिसमें एप्पल और तमाम कंपनियों के मोबाइल, वन प्लस, सैमसंग, तमाम कंपनियों के मोबाइल हैं। और ये मोबाइल जो बरामद किए गए हैं वो कई जनपद के ही नहीं, कई स्टेट से बरामद किए गए हैं। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आयुष श्रीवास्तव जो एसपी सिटी हैं वो बता रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले को खुलासा कर रहे हैं कि पुलिस के अथक प्रयास से ये सब चीज़ें हो पाई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। तो भ्रमित करने के बाद मैं विश्वास में सरकारी कर्मचारी हूँ तो विश्वास किया उनके ऊपर। इसके बाद से ट्रांजैक्शन कराया गया। ट्रांजैक्शन करने के बाद जब मुझे शंका हुई तो मैंने अपने बैंक ब्रांच पे शिकायत किया। इसके बाद साइबर सेल में शिकायत किया। इसके बाद न्यायालय में वाद दाखिल किया। इसके बाद मेरा पैसा किस दिन का मतलब कितनी पुरानी बात है? बस अगस्त से लेकर अब तक की बात। कितना पैसा था आपका? 15 लाख। 15 लाख आज मिलने वाला है। 15 लाख रुपये खाते में आ गया खाते में। खुशबू तिवारी। अच्छा, क्या मोबाइल खोया था? हाँ, मोबाइल कब का खोया था? जून में। अच्छा, कैसे खो गया? एक्चुअली मेरी बहन गाड़ी के डिग्गी में रख दी थी तो गिर गया था वो। अच्छा, गिर गया था कि मोबाइल नहीं था ये नहीं पता है, गिर गया कोई निकाल लिया। स्टेशन के पास गाड़ी खड़ा गया था, इनको लेने गए थे पापा। अब इसमें मालूम नहीं कि गिर गया कि कोई ले लिया। फ़ोन हम करने लगे, 2-3 बार किए तो उसके बाद स्विच ऑफ आ गया फ़ोन। कितना समय हो गया खोए? 12 मई को फोन आया। मई, हाँ। अच्छा, कितने का था फोन? लगभग 8,000 का था। आज आपको मिलने जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, इसलिए बुलाया। कैसा लग रहा है पुलिस की ये कार्रवाई? बहुत अच्छी लग रही है। आपके साथ 116 लोगों का मिल रहा है आज। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पुलिस इतना एक्टिव है, इतना अच्छा लग रहा है देख के। वकील का पढ़ाई कर रही थी, इनको और प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारी बहन खुद वकालत का पढ़ाई कर रही है तो उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है कि पुलिस से इतना सपोर्ट है और मतलब ये चीज़ अच्छा लग रहा है। और छोटी चीज़ है पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर ये भी है कि छोटी चीज़ को भी संभाल कर एकदम वापस से रेस्क्यू किया गया है और हमें दोबारा लौटाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। हम खाली ऑनलाइन कंप्लेंट की, हम आराम से बैठ गए। हमें बराबर मैसेज आता था कि आपका ये अपडेट है, ये अपडेट है। कल के दिन हमें कॉल आया कि आप आ जाइए, आपका कल फ़ोन का वितरण है। तो हम अपनी बहन को लेके आ गए क्योंकि उनके नाम पे ही फ़ोन है। तो पुलिस की तरफ से एक अच्छा काम हुआ। बहुत अच्छा काम है। ऐसा हमेशा मतलब जनता के लिए ये सेवा तो चाहिए ही चाहिए। मतलब छोटी से छोटी जनता तक फ़ोन जा रहा है कि आपका चीज़ मिल गया है, आपका पैसा जो भी आपका खोया है मिल गया है, आप आइए और लेकर जाइए। तो ये बहुत अच्छा सेवा है, ऐसा तो हम कहीं अब तक नहीं देखे। सर, कैसे आपका पैसा कितना गायब हो गया था? ये 6 अगस्त की बात है। रात में 7 को सुबह मैंने देखा तो मेरे अकाउंट्स में एक बार में 99,889 रुपया, एक बार 2,000, यानी कुल 1,01,989 रुपये जो है मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया। अच्छा। और मैं तुरंत पहले एक्टिव होकर मैंने अपने अकाउंट को और ये हमारा वो ATM कार्ड वगैरह को फ्रीज कराया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया 10 बजे के करीब दिन में। अच्छा। यहाँ आने के बाद यहाँ मुझसे कहा गया कि आप 10:90 पे कंप्लेंट करिए और मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया। तो और उसके बाद शाम को ही मुझे यहाँ से मैसेज आया कि आपका पैसा होल्ड हो गया है। अब जो कोर्ट की कार्रवाई है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसको पूरा करते हुए और पूरा करने के बाद मेरे अकाउंट में 10 अक्टूबर को मेरा पूरा अकाउंट ठीक उसी तरीके से वापस आ गया। अच्छा काम हुआ। आज बुलाया गया? हाँ, बुलाया गया मुझे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साइबर टीम का, यहाँ के एसपी सिटी का। जो एसपी सिटी साहब ने 2 बार मुझे खुद व्यक्तिगत फ़ोन करके अपडेट लिया था इस प्रकरण में। अच्छा। हमारे यहाँ उन्होंने मुझसे पूछा, खुद बताया भी कि आपका जो है फ्रीज पैसा होल्ड करा दिया गया है। बीच में भी वो मुझसे पूछते रहे कि आपके केस में कहाँ तक कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर था। कोर्ट की आदेश के बाद लगभग 10-15 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ गया। मैं इस यहाँ साइबर टीम की पूरी कैसे हुआ था ये फ्रॉड? ये मेरी समझ में नहीं आया। हम लोग तमाम व्हाट्सएप ग्रुप लगे हुए हैं,
और बीच बीच में अभी भी मैं देखता हूँ, तब से तो मैं एक्टिव हो गया। हमें लगता है कोई ऐप इंस्टॉल हो गया या मोबाइल हैक हो गया, मैं समझ नहीं पाया कैसे हुआ, वो क्लियर नहीं हो पाया मुझसे। हमारा कोई फ़ोन बात या कोई OTP वगैरह से नहीं हुआ था, अपने आप ऐसे ही हुआ, मैं समझ नहीं पाया कि कैसे हुआ। जौनपुर पुलिस का ये प्रयास रहता है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन या तो चोरी हुए हैं या गुमे हैं या किसी के भी साइबर फ्रॉड के माध्यम से पैसे निकाले गए हैं, उनको तत्काल उनके पैसे या उनका मोबाइल फ़ोन दिलाया जाए। इसी के क्रम में मैं आपको बताता हूं, और इसको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी है और मैं बधाई देता हूं पूरी हमारी साइबर की टीम को कि हमने लगभग 106 मोबाइल फ़ोन आज उनके जो मालिक हैं, मोबाइल के ओनर्स हैं, उनको वापस दिलाए हैं, वापस मोबाइल फ़ोन दिए हैं। और लगभग 26,68,000 रुपये जो व्यक्तियों के अकाउंट से निकले थे साइबर फ्रॉड के माध्यम से, उनको उनके वापस तत्काल उनके बैंक अकाउंट में वापस दिलवाए हैं। इसके लिए हमारे द्वारा ये हमारी टीम द्वारा सतत प्रयास द्वारा ही ये हुआ है। मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जब भी आपका मोबाइल फ़ोन या तो गुमे या फिर चोरी हो जाए तो तत्काल आप अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर पुलिस तक पहुंचाएं और उसको तत्काल ट्रैक करवाएं। और मैं ये भी बताते हुए अत्यंत खुशी से बताना चाहूँगा कि इस पूरे साल में 2025 में जौनपुर पुलिस द्वारा, हमारी साइबर टीम द्वारा 2 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए हमारे द्वारा ब्लॉक कराए गए हैं और उनको वापस उनके अकाउंट में दिलवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और दिलाए भी गए हैं। तो यह हमारी तरफ से पूरा रहा गया है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ कि हमेशा व्यक्ति जब भी उनके अकाउंट से साइबर फ्रॉड के माध्यम से पैसे जाते हैं तो वो 1930 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें या www.cybercrime.nic.in पे हमेशा रजिस्टर करें और अपनी डिटेल्स दें। इसके माध्यम से हम उनके बैंक अकाउंट से निकले हुए पैसे को ब्लॉक करा के वापस ला सकते हैं, और या फिर जैसे ही उनका मोबाइल फ़ोन निकले, मतलब चाहे चोरी हो या फिर गुम हो जाए, वो तत्काल हमें हमारे तक पहुँचे और CEIR पोर्टल से हम उनका मोबाइल फ़ोन वापस दिलाए जाएंगे। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे में डिजिटल हाइजीन की कमी है। डिजिटल हाइजीन मतलब अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करना, अपने पासवर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग रखना, या ऐसे हम तरीके अपनाएं जिससे हमारे साथ साइबर फ्रॉड नहीं हो पाए। उसके बारे में मैं एक सेशन लूँगा आगे भी चल के और लोगों को तक अपनी बात पहुँचाऊँगा। कोई आपको सवाल? ये जो पैसे वापस कराए गए हैं, ये किस माध्यम से इनके अकाउंट से डिडक्ट हुए थे? देखिए, अलग अलग साइबर फ्रॉड के माध्यम से होता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो साइबर फ्रॉड अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, आपको इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाता है और स्लोली आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। मेजरली यहाँ पे चलते हैं OTP फ्रॉड्स। OTP फ्रॉड आता है कि किसी तरीके से वह आपकी सारी डिटेल निकाल चुके हैं, बट उनको आपकी OTP चाहिए, तो वो कोई भी तरीका अपनाएंगे और आपका OTP निकालेंगे। कई आप आजकल देखेंगे डिजिटल अरेस्ट, तो डिफरेंट माध्यम हो सकते हैं आपसे आपके अकाउंट से पैसे निकालने का। जैसे ही पैसे निकलते हैं वह पुलिस के पास आते हैं और पुलिस उनके पैसे ब्लॉक करा के वापस दिलवाती है। शॉर्टेस्ट रिकवरी कितने दिन में हुई है? शॉर्टेस्ट रिकवरी 1 दिन में भी हुई है। इसमें यही होता है, गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी जल्दी आपके पैसे निकले उतने 1 घंटे के अंदर ही आप पुलिस तक अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। इसमें एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वह लेयरिंग करते हैं। जैसे एक बैंक अकाउंट से उनके पास आया, वो उसके पास दूसरे बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा काम ये होता है कि जैसे पैसे निकले हम वहीं पे पैसे को ब्लॉक करें और उसी अकाउंट पे जहाँ पैसे गए हैं उसी अकाउंट पे वो पैसे ब्लॉक करके उसको वापस दिलवाएं। तभी जितनी जल्दी हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा उतनी जल्दी हम उसको उसके पैसे वापस दिला पाएंगे। क्या टाइमिंग सर होती है, कितनी टाइमिंग होती है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही पैसे ब्लॉक होते हैं, पैसे वापस दिलाने में माननीय न्यायालय से हमें रिपोर्ट लगानी पड़ती है। न्यायालय द्वारा ये बैंक से भी पूछा जाता है कि क्या ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है, और हमसे भी पूछा जाता है। तो वो प्रोसेस में न्यायालय में समय लगता है। अगर हमारे हाथ में हो तो हम जल्द से जल्द 1 ही दिन में दिलवा दें, पर बिकॉज जो प्रोसेस है वो न्यायालय के माध्यम से होता है तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम उस बीच आश्वस्त करते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों से बात भी करेंगे तो मेरे द्वारा या हमारे
टीम द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उनके पैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाए जाएंगे, बस उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और न्यायालय में ये प्रोसेस चलता है तो थोड़ा उसमें भी रखना पड़ता है। मैं इसमें बधाई देता हूँ हमारे CEO अंडर ट्रेनी साहब शुभम वर्मा, इन्होंने बहुत काम किया है साइबर पे और हमारी पूरी टीम, समस्त टीम यहाँ पे लगी रहती है किसी तरीके से। उनका एक ही रहता है कि जो भी हमारे व्यक्ति हैं जिनका मोबाइल फ़ोन या पैसे निकले हैं उनको जल्द से जल्द पैसे वापस दिलाए दें। पैसे की जो रिकवरी हुई उस मामले में क्या कोई गिरफ्तारी वगैरह? देखिए अभी जो मोबाइल फ़ोन चोरी हुए थे उसमें हमारी 6 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसकी बैकवर्ड लिंकेज पे हमारा कार्य चल रहा है। जो मोबाइल जो पैसे हुए हैं उस पे भी एक हमारा पोर्टल है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन उस पोर्टल के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और इसके माध्यम से अभी गिरफ्तारियां आगे होंगी भी।